हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स की क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट के कुछ बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट, और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट के टोटल 7 एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट की जो टोटल 7 एडजस्टमेंट्स है ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे जब आप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हमारे एडजस्टमेंट। तो हमारे पास सबसे पहला एडजस्टमेंट है जो कि बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ऐसे स्टॉक जो करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं हो पाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक को नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें यूज करेंगे। इसीलिए इसका जो पहला इफेक्ट आएगा वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसका दूसरा इफेक्ट, करंट ईयर में यूज नहीं किया नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लोग जाके सिंपली लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको वहां पे अमाउंट मेंशन करना है। तो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉमन एडजस्टमेंट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे पास जो है वो है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का मतलब जो भी आपके एसेट है, आप अपने एसेट को यूज तो करोगे, जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, आप जितना इसको यूज करोगे उतने ही ये एसेट्स डेप्रिशिएट होंगे। डेप्रिशिएट मतलब उतनी ही इस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए होता है लॉस। लॉस की हमारे पास एक ही जगह है, इनकम की हमारे पास एक ही जगह है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में जाके सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। जिस पे भी डेप्रिसिएशन होगा, टू डेप्रिसिएशन, जैसे मशीन, फर्नीचर, XYZ जो भी होगा, जितना भी अमाउंट होगा वो मेंशन करेंगे। दूसरा इफेक्ट एसेट। एसेट कहाँ पे होते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होगा, जिसको भी आप डेप्रिशिएट करोगे उसमें से आपको सिंपली क्या कर देना है, माइनस। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मशीनरी। तो मशीनरी का अमाउंट हमारे पास है 30,000। उस पर अगर हम लोग 10% डेप्रिशिएट करेंगे तो 3,000 हम लोग क्या कर देंगे, इसको डेप्रिशिएट। और लास्ट में हमारे मशीन का जो अमाउंट रह जाएगा वो रह जाएगा 27,000। इसका मतलब ईयर एंड में आपके पास जो मशीन है वो कितने की है, 27,000। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सी, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है या तो कोई अमाउंट आपको किसी को देना है या तो कोई अमाउंट आपको किसी से लेना है, वेदर यू हैव टू पे इट और वेदर यू हैव टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम XYZ पर्सन। ओके, सो यहाँ पे हमने जो लिया है एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको किसी को पे करने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। कोई भी एक्सपेंसेस हो, ये सैलरी नहीं है, सैलरी हो, कमीशन हो, रेंट हो, वेजेस हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका पहला इफेक्ट आएगा, जो भी एक्सपेंसेस होगी उसमें जाके ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, सैलरी। आपको पता होना चाहिए कि सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके सैलरी में जाके आपको सिंपल उसे ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, ऐड करने के बाद जो दूसरा इफेक्ट लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। कोई भी अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो कोई भी, तो सिंपल उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में जाके जो भी होगा वहां पे लिख देना है आउटस्टैंडिंग एक्स, आउटस्टैंडिंग वाई, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ऐसा इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस व्हाट, आपको पे करना है और पे करने वाली कोई भी चीज कहाँ पे लिखी जाती है, लाइबिलिटी, इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड में। सो नेक्स्ट वी हैव आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसके पहले एडजस्टमेंट में आपको देना था, आपको पे करना था। और ये जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इनकम, यहाँ पे आपको लेना है, रिसीव करना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कमीशन इज रिसीवेबल। ओके, कमीशन पहली बात कहाँ पे मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐड, कमीशन में जाके आपको क्या करना है, ऐड।
तो कमीशन दोनों साइड हो सकते हैं, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। डेबिट साइड वाला वो कमीशन होगा जो एक्सपेंसेस हो गए, और क्रेडिट साइड वाला वो कमीशन होगा जो इनकम होगी आपकी। तो इनकम वाले कमीशन में जाना है जो कि आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, ठीक है। वहां पे जाके उसको सिंपल ऐड कर देना है, ऐड आउटस्टैंडिंग। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। एसेट साइड में जाके आपको लिख देना है आउटस्टैंडिंग कमीशन। एसेट साइड इसलिए आएगा क्योंकि ये इनकम है, आपको रिसीव करनी है, इसका मतलब एसेट साइड में ही आएगा, ओके। अगर इसको पे करना होता है तो वो लाइबिलिटी साइड में आता है, जैसे हमने पिछला एडजस्टमेंट किया था उसमें पे करना था, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आया था। और इस एडजस्टमेंट में हमें रिसीव करना है, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता है। प्रीपेड का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा पेड मतलब जैसे कि हमने एक्सपेंसेस की 1000 और हमने पे कर दिया 1100। इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा आपने किया 1000, पे आपने किया 1100। इसका मतलब 100 रुपीज आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा पे किया है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रीपेड, ओके। सो एग्जाम्पल में हमने लिया है एडवर्टाइजमेंट इज प्रीपेड विच इज 500। इसका मतलब 500 रुपीज फॉर एडवर्टाइजमेंट यू हैव पेड एक्स्ट्रा। तो प्रीपेड का सबसे पहला इफेक्ट, जो भी चीज प्रीपेड होगी, कोई भी चीज ले लो, कोई भी एक्सपेंसेस ले लो, उसमें क्या करना है आपको, सिंपल जाके लेस करना है। प्रीपेड का पहला इफेक्ट होगा लेस, ओके। सो एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलेगा। डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा, वहां पे जाकर एडवर्टाइजमेंट में से आपको क्या करना है, लेस करना है प्रीपेड, ओके। लेस करोगे आप 500 रुपीज, और जो भी अमाउंट रहेगा उसे आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में इसलिए क्योंकि आपने इसे एक्स्ट्रा पे किया है, तो आप इसको नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, कवर अप करोगे, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड में। सिंपल आपको जाके लिखना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड किया हो तो प्रीपेड, जो भी एक्सपेंसेस प्रीपेड किया है उसका नाम मेंशन करना है और अमाउंट लिख देना है सिंपली, ओके। नेक्स्ट वी हैव गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर आपके जो गुड्स है उसको लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, मैंने पहले भी बोला है गुड्स जैसी कोई भी चीज अगर आप देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, आपको क्रेडिट साइड में ही उसको मेंशन कर देना है। चाहे वो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो, गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, कुछ भी हो, गुड्स हो, तो कहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसका मतलब आपका जो पहला इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके मेंशन करना है, बाय लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। अब सिंपल ये पूरे एडजस्टमेंट में ही आपको दिखाई दे रहा है कि ये लॉस है, और लॉस की एक ही जगह होती है और वो है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे लास्ट एडजस्टमेंट पे। तो हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो है दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। राइट नाउ अब भी मैंने आपको बोला गुड्स करेक्ट, तो इसका मतलब इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब आपने इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट की है, तो मतलब क्या हुआ, आपको फ्री में अपने प्रोडक्ट्स को देना पड़ा, इसलिए आपको लॉस हो गया। और लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाकर आपको लिखना है टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या तो आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो, ओके। तो यहीं पे हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कुछ और एडजस्टमेंट। Thank you very much for watching this video.